रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आप सदा का मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ताक़ुब। नाज़रीन, कानानो के इलाके कचवाना रोड और ईदगाह बस्ती का ये इलाका है जहाँ पर गुज़श्ता रात जो है इंतहाई अफसोसनाक और दिल खराश वाक़या पेश आया। उस वाक़े ने पूरे पाकिस्तान को जो है अफसुर्दा कर दिया। यानी कि इस वक्त मैं उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहाँ पर ट्यूशन पढ़ने के लिए आए बच्चे जो है उनके ऊपर जो छत थी वो गिर गई थी, जो कि वो सीधा इमारत थी और छत जो कि यानी कि जिसके जो गार्डर थे वो काफ़ी ज़्यादा पुराने थे और वो छत गिरी और उसके नतीजे में 14 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं, यानी कि छत गिरने की वजह से। और उस वक्त जो है वहाँ पर 20 बच्चे मौजूद थे, जिनमें एक ख़ातून जिसके पास बच्चे जो हैं ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। ये मेरे अक़ब में आप वो घर देख सकते हैं जिसको इस वक्त सील कर दिया गया है और इस घर के जो अंदरूनी मनाज़र हैं वो आप साइड विंडो में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है घर की जो छत थी वो गिरी है। अब ये इसके हवाले से जो है कल जो है 5 लोगों को गिरफ़्तार भी किया गया था कि इस घर के अंदर जो रिहाइश पज़ीर थे, जो मालिक मकान था उसको, और जो ख़ातून थी अनीला जो कि एक टीचर थी जो कि यहाँ के आसपास के बच्चों को जो है वो पढ़ाती थी और उनको तालीम देती थी। और ये बच्चे जो हैं इस अनीला नामी जो ख़ातून है जिसकी उम्र तकरीबन 30 साल बताई जा रही है, जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में जो है वो ज़ेरे इलाज है, वो यहाँ पर बच्चों को जो कि आसपास की गलियों के बच्चे हैं उनको पढ़ाती थी और बच्चे यहाँ पर आके जो है उनके पास पढ़ने के लिए आते थे। और ये 3 से 4 साल जो है पहले की ये बच्चों को पढ़ा रहे थे। इनका ये अंदर जो कमरा है उसकी छत जो है वो थोड़ी सी नाकस थी, या वहाँ पर जो है गार्डर जो थे वो इतने मजबूत नहीं थे, तो उन्होंने मिट्टी डालनी, यहाँ पर 2 दिन पहले जो है मिट्टी डाली गई और उसके बाद जो है कंस्ट्रक्शन का काम किया गया 2 दिन पहले, और के आगे जो है मानसून स्टार्ट हो जाना है तो छत जो टपकती है उसका जो पानी जो है वो नीचे ना आए, तो इसी हवाले से यहाँ पर मिट्टी डाली गई। मगर ऊपर टैंकी होने के बावजूद जो है टैंकी थी जिसकी वजह से जो छत थी उस पर वेट ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से छत जो है वो ज़मीन बॉस हो गई और उसकी ज़द में जो है तकरीबन 20 बच्चे और एक ख़ातून जो है वो उसकी ज़द में आए थे और उसमें से 14 बच्चे जिनको यहाँ से मुर्दा हालत में निकाला गया था और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। वो नन्हे फूल जो कि इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं और इस वक्त इलाका मकीनों की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। आज के प्रोग्राम में आपको जो है जो फैमिली है मुतासरा जिनके बच्चे थे, यहाँ पर ऐसी फैमिलीज़ मौजूद हैं जिनके 3 बच्चे, जिनके 3 लखते जिगर जो है इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। ऐसी फैमिली भी है जिनका एक बच्चा, जिनका एक पोता, यानी कि ये तमाम जो लोग हैं जो कि यहाँ पर मौजूद हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम का बाकायदा तौर पर जो है वो आगाज़ करते हैं और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। और यहाँ पर जो है वो कैंप लगा दिए गए हैं, काना जो है यानी कि यहाँ पर पुलिस की काफ़ी बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा जो है मुख्तलिफ़ लोग जो हैं वो डिपार्टमेंट के वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? मैं भाई इधर का नहीं हूँ। आप इधर के नहीं हैं। और ये चलते हैं आगे, और अगर मेरा कैमरामैन आपको अली दिखा सके तो यहाँ पर पुलिस मौजूद है, यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं और ये यहाँ के जो इलाका मकीन है वो यहाँ पर मौजूद है। ख़वातीन की यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बाजी, क्या हाल है? ठीक भाई। बाजी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। हाँ जी भाई। आप यहाँ की रिहायशी हैं? हाँ जी, हम तो बाजी ये कब से ये जो अनीला जो यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी, ये कब से यहाँ पर बच्चों को पढ़ा रही थी? तकरीबन 3-4 साल हो गए हैं। 3-4 साल से पढ़ा रही हाँ थी। जी। तो ये क्या मामला हुआ? छत गिरी, कोई काम हो रहा था अंदर? ऊपर छत पे काम हो रहा था। तो ये काम 2-3 दिन पहले हो गया था या कल ही जब ये वो दिन शुरू किया था। उस दिन शुरू किया? हाँ जी। क्या यानी कि बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए इनके पास? हाँ जी, ट्यूशन आते थे बच्चे। ट्यूशन पढ़ने के लिए? हाँ जी। तो ये कितने बच्चे जो आसपास की गलियों मोहल्लों के बच्चे हैं वो सारे इनके पास? हाँ जी, यहीं आते थे। ठीक है। तो ये कैसे वाक़या हुआ था, पता है इसके बारे में बताइए। भाई हम तो वो पिछली गली में रहते हैं। ठीक है। हाँ जी। तो बच्चे इनके पास पढ़ने के लिए? हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम माजी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? बड़ा अफसोसनाक वाक़या मैं है। तो बाकी दिखना से आई हूँ पुत्रा, मेरा बड़ा कलेजा सड़ है। ये देखो इतना यकीन करो हर माँ जड़ा है ना रो रही है। ये मुल्क पाकिस्तान दा साडा सरमाया सी ना, बच्चे मासूम बच्चे ये ते फुल ने। हाँ जी,
ट्यूशन आए और ट्यूशन तो सीधा जन्नत च चले गए जी जी बिल्कुल इस तरह ही है ना आसे बस्ती बच्चे निक्के बच्चे हाँ बिल्कुल इस तरह ही छोटे छोटे बच्चे ने ते मां जी किदों दे पढ़ा रहे सी नीला दे मेरे सोहना पुत्रा मैं तो पिछली बादी चों आई हाँ सुन के मैं कल दी तैयार होनी है तो मैंने बच्चे नहीं आन देंगे अम्मी तुम कुछ हो जाएगा मैं अज बच्चों को छप के आई हाँ मैं जाके वेखा की होया मैं बिल्कुल ऐसे ही है मैं वेखण वास्ते आई हाँ मैं इस चीज़ का नहीं पता तो मर वो भी बेचारियों का नुकसान हो गया इन्ना ज़्यादा क्या पता सी बिल्कुल इस तरह ही वो कोई दुश्मनी तो नहीं सी ना ठीक है दुश्मनी नहीं सी उन्होंने बच्चों नाल हाँ बिल्कुल इस तरह ही सारी गल है ये तो कुदरती हादसा ए बस उस हमारा आप तो बाना था आप उन्होंने बेचारियों की लिखी सी इस तरह मौत आनी सी बेचारे यहाँ से आ गई बिल्कुल जी आपने जो है यहाँ पर अब देख सकते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में जो है वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं आसपास के जो लोग हैं यकीनन इस वक्त ये ईदगाह जो बस्ती है ये इस वक्त यहाँ पर क़यामत सुगरा का जो है वो मंज़र पेश कर रही है पूरे इलाके की जो फ़िज़ा है वो सोगवार है और ये बहुत बड़ा हादसा हुआ है हर आंख अश्कबार है हर माँ जो दर्द दिल रखती है जिसके बच्चे हैं वो रो रही हैं यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम माँ जी की हाल ने ठीक है ठीक है ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ हाँ जी सर जी ਮਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ हाँ जी बहुत अफसोस है जी जिन्हों के लोगों के छोटे छोटे बच्चे फौत हो गया मावां रोंदियां देखियां नहीं जांदियां सर जी मैं खुद मुलाजम हूं मैंने 4 बजे पता लगा मैं इत्थे आई हाँ तो उदों बच्चों को कढ़ के ना हॉस्पिटल लै गए सी हॉस्पिटलों फिर जिस तरह लोग अपने अपने बच्चे लैके आए ना इत्थे बहुत ज़्यादा रात भी रश रहा लेकिन बहुत अफसोस वाली गल है कि जिन्ना मावां दे बच्चे गए उन्ना मावां की कोई जिंदगी नहीं रह गई ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ 3-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹਾਂਜੀ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕੈਡਮੀ 'ਚ ਨਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆਸ-ਪਾਸ ਵਾਲੇ ਦੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਦੋ ਪਿਛਲੀ ਗਲੀ ਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਸੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਫੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਈ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਆਏ ਸੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਡੇਲੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 35 ਬੱਚੇ ਸੀ 35 ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ 20 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਕੱਲ 20 ਬੱਚੇ ਆਏ ਸੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਕੁਝ ਆਂਦੇ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੇਕਿਨ बहुत ज़्यादा अफसोस होया ऐसे ही है जी और ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है खैरियत से यहाँ के रहायशी हैं नहीं मैं थोड़ा साइड में हूँ। तो क्या कहेंगे इस हवाले से यार ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है यार सोचनाक तो है भाई जान दिल्ली दुख हुआ है जी हर बाप रो रहा है हर माँ रो रही है बिल्कुल बिल्कुल जो औलाद वाले हैं बिल्कुल इस वो तरह रो रहे हैं भाईजान बिल्कुल ये भाई दुख तो साहब पूरे मोहल्ले को ही है जी ऐसे ही है उससे पूरा इलाका जो है वो रो रहा है बिल्कुल इस तरह बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है पूरा एरिया ही तो मतलब इन्होंने मट्टी वगैरह जो पहले डाली थी या ये उस दिन काम हो रहा था मुझे नहीं अंदाज़ा नहीं है इन्हें बिल्कुल नहीं पता इसके बारे में चलें जी यहाँ पर आप कोशिश करेंगे कि मज़ीद और लोगों से जो है वो बात की जाए और उनसे पूछा जाए कि ये जो अफसोसनाक वाक़या यहाँ पर रूनुमा हुआ है ये किस तरीके से ये वाक़या जो है वो रूनुमा हुआ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये भी जो है एक यहाँ पर लोग ताज़ियत के लिए आ रहे हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं अस्सलाम वालेकुम भाईजान ठीक आप यहाँ के रिहायशी हैं नहीं मैं मेहमान हूँ यहाँ से जी तो क्या कहेंगे इतना अफसोसनाक वाक़या है भाईजान कि मासूम फूल जो हैं वो ट्यूशन पढ़ने गए हैं और सीधा वहाँ से जन्नत में चले गए हैं तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है तो क्या क्या कहेंगे इस हवाले से बस अल्लाह की तरफ से जो होना था भाई क्या कर सकते हैं अफसोस ही है किसी में गम का शरीक होकर बस यही बच्चा आपका क्या लगता भतीजा मेरे आपका भतीजी थी मेरी है अच्छा आपकी भतीजी है हाँ जी तो ये बच्ची यहाँ पर कितनी देर से पढ़ रही थी तकरीबन मेरा साल 1.5 साल हूँ 1.5 साल ठीक है तो बच्ची कल भी पढ़ने के लिए गई है जी तो इन्होंने जो घर में मट्टी वगैरह डाली थी वो 2 दिन पहले डाली थी या उस दिन ये काम स्टार्ट हुआ था ये हमें नहीं पता चला कि कब शुरू किया काम उन्होंने ये नहीं पता चला पता नहीं बच्चे के वालिद जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं आए जी ये बच्ची जो कि इस दुनिया फ़ानी से चले गई है उसके वालिद यहाँ पर मौजूद हैं और ज़ाहिरी बात है कि क्या गुजरी होगी उस बाप पर जब उसने अपने लखते जिगर को अपने हाथों से तदफीन उसकी की उस बाप का दर्द जो है वो बाप ही जान सकता है क्योंकि कहते हैं जिस तन लागे वही तन जाने और ना जाने कोई ये आप देख सकते हैं कि ये वालिद है और इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ज़ाहिरी बात है इनकी लखते जिगर थी जो पढ़ने के लिए गई
और अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी वाले अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है और मुझ समेत इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है वो आपके दुख में बराबर के शरीक हैं। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ है भाईजान। अल्लाह आपको सब्र जमील अता करे। यकीन करें कि औलाद का जो दुख है वो बहुत बड़ा दुख है। ये क्या मामला हुआ था मेरे भाई? ये तो 7 वाले घरों पे बच्चे अकेडमी पढ़ते हैं, तो अकेडमी गए हैं, तकरीबन 4 बजे जाते हैं, 6 बजे इनकी छुट्टी का टाइम है। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बेटियाँ हैं। ठीक है। तो बड़ी बेटी मेरी 7 साल की महनूर, जिसकी डेथ हो चुकी ये है। सबसे बड़ी बेटी थी आप? जी। ठीक है। महानूर कौन सी क्लास में पढ़ती है? ये नर्सरी अपना प्लेज। अच्छा, यानी कि स्टडी अभी बच्ची अभी ठीक है, आगे। प्ले ग्रुप में थी। अच्छा, तो ये यहाँ पर जो बच्ची 1.5 साल से आप बता रहे हैं पढ़ने जाती थी, जी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो घर है यहाँ पर कितने लोग रिहाइश पजीर थे? ये जो खातून है अनीला, इसके अपने बच्चे भी थे, इसका शोहर उस वक्त घर पर मौजूद था, या इन्होंने जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था इसके? अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? भाईजान, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जी। आप रहिशिए यहाँ के? वाक़या हम यहाँ के रहने असल में वाक़या तो सानिया कुदरती हो गया, ऐसा किसी का दोष कोई नहीं है। मगर असल में एक्चुअली ये गाड़ी जो सी अभी इधर आई है, जितनी गाड़ी हैं ये रोड से आई हैं, बड़ी मुश्किल से आई हैं इधर मीडिया ले। ये बहुत मुश्किल से, क्यों वो मुश्किल से है? रोड भी छोटा है, ये इसका साइज जो सा रोड का 72 फुट है। गवर्नमेंट ये क्यों तोजह करती है? आगे से रोड क्यों नहीं खोलती? आगे सारे वो बैठे हैं, वो स्टाम्प वाले बैठे हैं सारे, आगे रोड बंद कर दी उन्होंने। यहाँ से आना जाना बहुत मुश्किल है। यहाँ से जो डेड बॉडी बच्चों को लेकर बच्चा साह ले रहा है, आलू रोड पर गाड़ियाँ बंद, वह बच्चा वहाँ डेथ हो गया है। ये गवर्नमेंट इसको तोजह क्यों नहीं करती है? रोड खुला होना चाहिए। यानी कि आपके कहने का मकसद ये मतलब है कि बच्चे जब शदीद ज़ख्मी थे उस वक्त वो सांस ले रहे थे, रोड जो है वो तंग थे, गलियां बाजार तंग थे और हॉस्पिटल पहुंचने में वो लेट हुई है। बिल्कुल यहाँ डेथ हो गई। अगर रोड कुशादा होते, खुले होते तो ये अफसोसनाक वाक़या ना। ये गवर्नमेंट को ये चीज़ गौर करनी चाहिए कि हमारे रोड अभी आपने जाना, आपके लिए वो मुश्किल है, इमरजेंसी आपको पड़ जाए, आप नहीं जा सकते क्यों? आगे रोड बंद हो ना है। ये इसकी वो तो हो गया जो कुदरती। हमारे बहन भाइयों को बच्चे सब हो गया ऐसे ज़्यादा। मैं देखे उधर गली में चौक गली चौक हो गई, वो बच्चे उधर डेथ हो गई। आपको हॉस्पिटल में जाएंगे, हॉस्पिटल में इस तरह सिस्टम कोई नहीं है बच्चों को बचाने के लिए। मशीन एक ही मशीन है, वेटरन मशीन एक ही है, उधर भी कुछ नहीं। वैसे ब्रांड नाम है बिल्कुल हॉस्पिटल, उधर भी जाते हुए बच्चे फोत हो गए हैं। मशीन एक है, वो कितने इस पर लगाई, उस पर लगाए। क्या समझते हैं इसका जिम्मेदार फिर कौन है? इसका जिम्मेदार हुकूमत, ये मरीम साहब बैठे हैं, वो जिम्मेदार है। इसको विजिट करें। ये रोड 72 फुट आगे क्यों छोड़ा हुआ है? आगे क्यों बंद किया हुआ है? इंतजामिया इसकी बिल्कुल जिला इंतजामिया कि यहाँ पर जो है वो बाजार कुशादा नहीं है, रोड खुले नहीं है। 72 फुट साइज आगे से देखिए उनकी रजिस्ट्री है, तो फिर तो वो जो भी उनको उठा कर कहीं और शिफ्ट करें। अगर स्टाम्प वो तो उठाएं, उनको रोड खुला करें। आगे फिर किसानों को ऐसा हो गया, फिर आपके लिए मुश्किल है, आना जाना मुश्किल। वो इधर आए ना सही लोग, आप खुद सोचिए ये गाड़ी कितनी मुश्किल से आई है। अभी हम खुद आए हैं, बहुत तंग जो है वो रास्ते थे जहाँ से हम गुजर के आए हैं, और यकीनन इनकी बात जो है वो बिल्कुल आगे बजाएं बात। बिल्कुल ऐसे ही है। ये जो सा इंतजामिया वो जिम्मेदार है। यहाँ कोई आया है यहाँ पर आपके पास? कोई नहीं, कोई MNA ये शबाशिर का इलाका है, शबाशिर का, शबाशरी साहब का इलाका? जी जी, शबाशिर का इलाका पाकिस्तान की उनका इलाका? जी, वो कोई सुनते नहीं। ये देखिए ये जो सा रोड है ना, मरीम साहब कहते हैं ये गलियाँ सब ये लग गया सोलिंग, यहाँ से लगा, आगे नहीं लगा गली में। अच्छा। यानी कि सामने जो सा टक्कर है ना वो सोलिंग करती है, आगे फिर कच्चे हैं। कोई सिविल का इंतजाम कोई नहीं इधर, कोई पानी कोई नहीं है। तो अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो अंदर एकेडमी बनी हुई थी जहाँ पे ट्यूशन सेंटर है, और ये अमूमन हर गली में, हर जो है वो मोहल्ले में ऐसे ट्यूशन सेंटर जो हैं वो कायम है। नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो ऐसे आगे आ जाए। अच्छा, ऐसे जो ट्यूशन सेंटर हैं वो हर गली मोहल्ले में जो है वो कायम है, और लोग जाते हैं घरों में, बच्चे छोटे छोटे वो तालीम हासिल करने के लिए कि नज़दीक है, पास घर के जो है वो चले जाते हैं। तो आप ये बताइएगा कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, ये उसी दिन हो रहा था या उससे पहले ही इन्होंने मिट्टी वगैरह डाल दी थी यहाँ पर? ये असल में पता क्या, इनकी छत कमज़ोर थी, इनको जब मिट्टी डाल के लेवा के बारिशें हो रही हैं, वो लेवल का इनको जब उस ऊपर से दबाव ज़्यादा पड़ा या रेडी डिगी या वो कढ़ाई मिट्टी फेंकी, वो एवेपोरेशन से
बच्चे जब ये ऊपर काम स्टार्ट हो रहा था उस वक्त बच्चे नीचे थे? बच्चे नीचे बैठे थे, स्टडी कर रहे बच्चे उस दिन काम हो रहा था, हो रहा है, काम हो रहा ये है। कल अफसोसनाक वाक़या पेश आया। ਸਾਰਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਦੇਖੋ तुम काम कराना है। आप बाहर बैठा दे हाँ बच्चे को जो बाहर के छुट्टी दे देना 2 दिन की छुट्टी कर दे। देखो जब ऊपर कच्ची छत पे टाइलें लगाता है ना मिस्त्री दे दिमाग का फ्रेश लगाई मिस्त्री दिमाग नहीं काम करता। देखो मिट्टी उत्ते पहले मिट्टी वो होर उत्ते मिट्टी पा के उन्हें पहले लेवल करना चपटी ना फिर टाइलां लगनियां ने लेवल ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸਿਰਮੜ ਪਾਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਬਣਦਾ ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਗਾਰਡਰ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ਨ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਜਰਬਾਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਆਇਆ ਕੰਜ ਕਰ ਉਹ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਲਾਲਾ ਭਈਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚੁੱਕਣਾ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਪਵਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਬਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਚਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਲੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡੇਗਦੀ चलो बंदा तो कौन मारता। ये जो कल आप बता रहे हैं काम यहाँ पर हो रहा था उसका मटेरियल वगैरह ये सारा वो ऊपर ही पड़ा उस छत के ऊपर ही है। हाँ जी यानी कि दूसरी टाइल लगा रहे थे टाइलें तो ऊपर लगी हुई हैं आधी वो तो इधर वो पुलिस वालों ने छतें बंद की हुई हैं जाना ऊपर ही माल तैयार करके तो वो ऊपर डालना चाह रहे थे। अभी आप देख सकते हैं आगे आगे मानसून आएगा वो छत न टपके। हाँ जी उधर ही पड़े वो मेरे ख्याल में ज़्यादा मटेरियल डाला ना तो जो नीचे टीयर गार्डन थे ना वो कमज़ोर थे। ठीक है अगर कमज़ोर थे मिस्त्री को चाहिए था जैसे भाई कह रहे हैं कि बच्चों को छुट्टी दे देते या बाहर बिठा देते। पहले भी 3-4 साल तो ये चल रहा है ना काम बच्चे जाते हैं मौत नहीं हुई काम होते हैं सारे अल्लाह पाक की तरफ से। ठीक है बस यही उनसे गलती हुई है। जी ये हालात हैं और अभी जो है DIG इन्वेस्टिगेशन जो है वो सैयद ज़ीशान रज़ा वो भी यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं और यहाँ पर आए हैं और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा जो हैं वो यहाँ पर आए हैं और उनसे भी बात करेंगे। अच्छा जी ये आप देख सकते हैं कि अभी DIG इन्वेस्टिगेशन जो है सैयद ज़ीशान रज़ा वो अभी अंदर गए हैं और अंदर जाके जगह का मुआयना किया जाएगा। लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या जिसने पूरे पाकिस्तान को जो है वो अफसरदा कर दिया और हर आंख जो है वो अश्कबार है। और इस वक्त यहाँ जो इलाका है और ये ईदगाह बस्ती का ये इलाका है कचवाना रोड जो कि कानानो में वाक़ है और यहाँ पर कल जो है इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था जहाँ पर जो है एक घर की जो छत थी वो गिरी और यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जारी था। यहाँ पर छत में टाइलें लगाई जा रही थी ताकि आगे मानसून सीज़न स्टार्ट हो जाना है जिसकी वजह से छत जो है वो टपके ना। तो यहाँ पर जो है कंस्ट्रक्शन का काम जारी था मगर अचानक ही छत के नीचे जो है वो 20 से 22 बच्चे बैठे हुए थे जिनमें वो खातून जिसका नाम अनिला है जो कि इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज है वो भी यहाँ पर मौजूद थी उसी वक्त। और छत जो है वो अचानक गिरी है जिसकी ज़द में 20 बच्चे जो आए थे जिनमें से 14 बच्चे जो हैं वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। बाकी 6 बच्चे जो हैं इस वक्त हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं और 7 लोग जो हैं तकरीबन ज़ख्मी हुए थे जिनमें वो खातून भी शामिल थी। यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम बाजी क्या हाल है? वालेकुम बड़ा अस्सलाम। अफसोसनाक वाक़या ये बाजी आप यहाँ के रिहायशी हैं बाजी? हाँ जी अच्छा तो बाजी ये बच्चे कब से यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं? कह रहे काफ़ी देर से पढ़ रहे थे। तो क्या कहेंगे इस हवाले से? काफ़ी ज़्यादा अफसोस हुआ ऐसे नहीं होना चाहिए था कि उनको जिनका घर है उनको भी थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि छोटे छोटे बच्चे हाँ छुट्टी दे लेकिन उनसे भी गलती हो गई है तो बस इसमें अब क्या कह सकते हैं। हाँ जी, और काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो अब फौत हो चुके हैं लेकिन अब सारे ही आसपास के हाँ जी सारे इसी इलाके के थे। हाँ कुछ पीछे से आते थे कुछ इस वाले इलाके से आते मतलब ज़्यादातर इसी इलाके के बच्चे थे दूर के नहीं थे। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि गवर्नमेंट को यहाँ पर कोई उनका नुमाइंदगान आए हैं आके उन्होंने अभी तक तो नहीं सुना लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों के बुरे हालात हैं ना यहाँ पर सड़कें हैं ना मतलब कि काफ़ी बुरे हालात हैं। बिल्कुल हमने देखा बाजार भी काफी बाजार भी और आपने देखा कि जब अंदर एंटर होते हैं कि यहाँ पर बाजार तंग होने की वजह से ये 14 कीमती जाने चले गए और ये जो बच्चे उनने 14 निकाले कह रहे वो भी महल्ले वालों ने ही निकाले हैं अपनी मदद आपके हाँ उनने खुद क्यों भी मौके पर नहीं वो भी कहते बाद में पहुंची थी वो भी बात हाँ जी क्यों अब आप पीछे से आप जब आए होंगे तो देखा आपने कितना रास्ता टाइट है कितना तंग है तो इसीलिए यानी कि बच्चे जो 14 थे वो यहाँ पर उस वक्त सांसें ले रहे थे अगर उनको बर वक्त हॉस्पिटल पहुँचा जब कह रहे उनको निकाला है ना तो तब मतलब कि हल्की हल्की
कि उनकी सांस चल रही थी, लेकिन कुछ बच्चों ने उनके हाथों में ही दम तोड़ दिया था। हम मौजूद हैं एक 7 वाली जो छत है, वहाँ से हम कोशिश करेंगे कि आपको जो है इस घर के मनाज़र दिखा सकें। अगर अली आपको मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो छत है जो कि कल गिर गई थी, जो कि कल आप देख सकते हैं। और ये सामने आपको बैग भी नज़र आ रहे होंगे नीचे, और ये नीचे आपको बुक्स भी नज़र आ रही होंगे। अगर अली आपको दिखा सके तो ये नीचे वही बच्चों की बुक्स हैं और ये वही बैग हैं जो कि बच्चे कल यहाँ पर पढ़ने के लिए आए थे और यहाँ पर पढ़ रहे थे, मगर उनको नहीं पता था कि वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर जाएंगे। यहाँ पर जो है वो लोग भी मौजूद हैं। यहाँ पर जो 7 हमसाए हैं वो भी मौजूद हैं जिनका साथ ही घर है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है भाईजान। मैं जी मलना और ये क्या मामला हुआ था भाईजान, ये कल कैसे ये सारा वाक़या? काम कर रहे थे, तकरीबन 5 साढ़े 4 का टाइम सी, 4 सवा 4 साढ़े 4 का टाइम। मैं यहाँ से शरबत वाली रेडी लेके गुजरा हूँ। अरहम है बेटा, सामने घर था वो पर्दे वाला। अरहम वो अपने दादे को कह रहे अब्बा मुझे जूस पिलाओ चाचू से, 10 रुपये दो। और दादा उनका कह रहे नहीं शरबत नहीं पीना, तेरा गला ख़राब है। किस जगह पे आप घर के बाहर खड़े थे? मैं ये गली के कोने, ठीक है, मैं मंगल बाज़ार जा रहा था। ये मेरे बच्चे 4 देखा मेरी फौत हुई है इधर ये घर में। मैं चला गया हूँ, बच्चों को देख के कहते जूस बना रहे हैं, चला गया हूँ। 2 बच्चे घर में मेरे, मैं मंगल बाज़ार गया हूँ, थोड़ा सा शरबत बेचा है। महल्लेदार मेरे एक आदमी आया, कहता यार तेरे साथ वाले जो घर है ना मिस अमीला, उनकी छत गिर गई है। अमीला अमीला, अमीला ना? हाँ जी मिस अमीला, ठीक है। नबीला नाम है तो अमीला मिला कहते हैं। कहते उनकी छत गिर गई है। मैं वहाँ से रेडी भगाई, पीछे आके खड़ी कर दी मस्जिद वाली गली के पास। भाग के हम अपने घर में अपने बच्चों को देखा, मेरे बच्चे 2 छोटे वाले रो रहे थे, कहते पापा वो छत गिर गई है, बच्चे ख़त्म हो गए हैं, बच्चे सब नीचे आ गए हैं। चंद देखे बच्चे ऊपर से निकलते, फिर उधर गया हूँ, रश काफ़ी था, नहीं बर्दाश्त हुआ, वापस आ गए। आपने खुद निकाले? नहीं महल्लेदार काफ़ी लेट आई कि मौके पर ही आ गए थे? मोटरसाइकिल वगैरह आ गए थे 4, ठीक है। वो 6 को बच्चे निकल आए थे, बाद में वो आ गए। उस वक्त सांस ले रहे थे? हाँ जी बच्चे सांस ले रहे थे जी। लोगों ने बताया कि रास्ता भी बड़ा तंग है, गलियां बड़े तंग हैं और बड़ी गाड़ी लेट आई है बस। अगर बर वक्त उनको हॉस्पिटल ले जाया जाता तो बच्चों की जान बच सकती ऑक्सीजन मिल जाती, मिल जाती है। आदमियों ने अपने मुंह से ऑक्सीजन दी है, उनके मुंह से मिट्टी निकाल निकाल के ऑक्सीजन दी है, दबाया है। जो ख़त्म हो गए ख़त्म हो गए, जो बचे हैं, हर बंदा रो रहा है। जो बच्चे बाहर बैठे थे वो भाग के निकल गए, उनकी जूतियाँ इधर रह गई, वो भाग के चला गया। वो हम देख रहे हैं कि वो जूतियाँ भी बाहर सारी पड़ी हुई हैं बच्चों की। अगर अली आपको दिखा सके तो नाज़रीन आप देख सकते हैं कि वो दरवाज़े के बिल्कुल पास जो है वो बाहर जो मेन गेट है, मेन गेट के पास जो है आपको जूतियाँ नज़र आ रही होंगी। और ये छोटे छोटे जो बच्चे थे यहाँ पर, और उनकी उम्रें जो है वो 5 साल, किसी की उम्र किसी की 7 साल, किसी की 4 साल, 3 साल जो है बच्चों की उम्रें थी। और यहाँ पर वो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और यहाँ पर जो है वो ट्यूशन पढ़ने के लिए आते थे। मगर यहाँ पर अच्छा ये कल ही काम हो रहा था कंस्ट्रक्शन? हाँ जी कल ही कर रहे सी, कल ही कर रहे हाँ थे। जी। वो सानू तो इस तरह बाद चो पता चलिया भी ये टैला वगैरह ला रहे सी, या टैला रह गई सी। अच्छा, ये थोड़ी सी मिट्टी वगैरह भी इन्होंने डलवाई है? नहीं मिट्टी नहीं, सिर्फ रेत थोड़ी सी हल्की हल्की, मिट्टी जो पहले वाली है ठीक है, हल्की हल्की रेत डाल के ऊपर टैले लगा रहे। क्या जनाब ये वाला। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप भी यहाँ के रिहायशी हैं? जी बिल्कुल। तो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है भाईजान। ऐसा क्या कर सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे, और अल्लाह उन वालिदैन को सब्र जमील अता करे जिन्होंने अपने लखते जिगर को जो है अपने हाथों से उनकी तदफीन की है। मैंने यहाँ पर देखे हैं कि ऐसी फैमिलीज़ हैं जो कि बात नहीं करना चाहती। सारी बात है उनके इस वक्त जो उनका हाल है और उनका जो हाल है और जो उन पर गुज़र रही है ना, वो वालिदैन ही महसूस कर सकते हैं। और यकीन करें, और वाकई ही में जिस तन लागे वही तन जाने, और ना जाने कोई, उनके साथ लगी हुई है। और उन्होंने कितना बड़ा हौसला होगा उस बाप का जिसने अपने 3 बच्चों को जो है उसकी तदफीन की होगी। और लेकिन ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या। और इस वक्त ये पूरा इलाका जो कि ईदगाह बस्ती का इलाका है, ये इस वक्त यहाँ पर जो फ़िज़ा है वो सोगवार है।
और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं। तो भजन ये यहाँ पर जो ये अनिला टीचर थी, ये बच्चों को कब से यहाँ पर पढ़ा रही थी, और ये कितने लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं, और अनिला जो टीचर थी उनकी खुद की कितनी फैमिली है, कितने बच्चे हैं उनके? उनकी एक ही बेटी है, वो भी भाई से ली है उसकी अपनी बेटी नहीं है। ठीक है, और उनके शोहर उस वक्त घर पे मौजूद थे? हाँ जी, वो ही ऊपर लगे हुए थे काम करने के लिए। हाँ जी, मिस्त्री लगा था और मजदूर घर वाले ही थे, भाई थे सारी, बस वही ऊपर काम हाँ जी वही करवा रहे थे। तो आपको जब आवाज़ आई तो आप सब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बच्चों को निकाला, वहाँ से रेस्क्यू किया जाके? बच्चों को हमने नहीं निकाला क्योंकि मैं तो खुद लेट आया, मुझे भी 7 बजे कॉल गई है। ठीक है, लेकिन ये भाई इसे बच्चों ने कोई मोहल्लेदारों ने निकाला इधर से। हाँ मोहल्लेदारों ने निकाला। जी बेशक, घर वाले लड़के काम कर रहे थे। हम इस मिला का मियाँ भी था, उसके दूसरे भाई भी थे, वो भी साथ लगे हुए थे निकालने के लिए। बस वो सारे जो है अपनी मदद आपके तहत जो है। तो लोग आप क्या समझते हैं, इसका कसूरवार किसको ठहराते हैं कि अगर यानी कि बाज़ार खुले होते, बच्चों को ऑक्सीजन मिल जाती, रेस्क्यू यहाँ पर मौके पर पहुँच जाती तो बच्चे शायद बच सकते थे, तो किसको जिम्मेदार ठहराते हैं आप लोग? किन्हों ठहराना है जो? हाँ जी, कुदरती हो गया। हो गया। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं। पहले भी बच्चे इतनी देर से पढ़ रहे थे, बस आज ही मौका था। जी ऐसे ही है। और यहाँ पर अस्सलाम वालेकुम भाईजान, आप भी रिहायशी हैं यहाँ के भाईजान? जी सर, इधर के हैं। बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से भाईजान? सर अल्लाह की रज़ा है, कुछ नहीं कह सकते, किसी का कोई कसूर नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है। डेली यहाँ बच्चे पढ़ते थे, तो ज़ाहिर है कि जो कोई सानिया होना होता है तो फिर उसमें बंदे का कोई कसूर नहीं, कोई नहीं चाहता कि हमारी तरफ से कोई गलती हो या किसी को परेशानी हो। बाकी ये अल्लाह की रज़ा है, जितने मुँह उतनी बातें करते जाएंगे तो उसमें कोई नहीं। हर बंदा दुख में है इस टाइम पे, मोहल्लेदार हैं, हम भी रात को 1 बजे दफन करके आए हैं 4 बच्चों को। तो बाकी जो जितने 14 बच्चे जो थे वो सारे ही इसी आसपास, यानी कि ये आसपास के ही हैं सारे, साथ में ही ये यहाँ ही रहते हैं। तो बाकी अल्लाह की रज़ा है, क्या कर सकता है बंदा, कोई जानबूझ के तो कोई भी नहीं बंदा करता। और जो जिस घर में ये हुआ है उनका वो रैश वाला घर है, वहाँ वो खुद रैश में पजीर हैं। और जो टीचर है उसका बेचारी का तो कोई औलाद ही नहीं, उसने लेके बच्ची पाली, वो बच्चों से वैसे बड़ा प्यार करती थी। तो बाकी अल्लाह की रज़ा, पढ़ाई में काबिल थी, पढ़ाने में बच्चों से भी बहुत प्यार करती थी। बता रहे हैं कि वो खुद भी बड़े गरीब फैमिली, उसका शोहर जो है वो मंडी में जो है वो रेडी फल की रेडी लगाता है, भाई मेन पे नहीं लगाने दे रहे, रेडी लगा रहा है। वो गरीब है, अगर अमीर होते तो आपके सामने घर की कंडीशन का आपको पता चल जाना था कि घर की कंडीशन कैसे। 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? सर ये तो पहले नंबर पे तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने अरेस्ट किया है तो वो उनकी जान की हिफाजत के लिए ही किया होगा। आगे जो मामला है वो कानून के हिसाब से होंगे। जो जिनके बच्चे गए हैं, ज़ाहिर है कि वो माँ बाप, उनको अल्लाह पाक सब्र दे। बाकी माँ पे हुई है उनके अब जो होंगे वो अल्लाह पाक बेहतर करे, उनके हाल पे भी रहम करे और इनको भी सब्र दे। बाकी जो अल्लाह पाक करे बेहतर करे, अल्लाह की रज़ा है, इसमें कोई किसी का नहीं कह सकते। क्या कहेंगे आप, कल जब बच्चों को आप लोगों ने निकाला वहाँ से जाके जब देखा तो क्या मंजर था उस? मैं तो भाई मौके पे मौजूद नहीं था, मुझे तकरीबन 6 बजे फ़ोन आया था कि इस तरह महल्ले में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी वो छत गिर चुकी है। तकरीबन मैं 6:15 साढ़े 6 बजे मैं दरमियान इधर पहुंचा हूँ। मेरे आने से पहले जो है ना एम्बुलेंस वगैरह और पुलिस के एहलकार हर जो है ना मौके पे मौजूद थी, मीडिया मौजूद था और उनको बच्चों को जो है ना निकाल के लेके जा चुके थे एम्बुलेंस में। अस्पताल सुनने में यही आया कि अस्पताल में जो है ना एक डॉक्टर था, तकरीबन अस्पताल में अमला ही नहीं था जी, एक डॉक्टर था, 5:30 का टाइम हो चुका था, ड्यूटी जो है ना उनकी ख़त्म हो चुकी थी। एक डॉक्टर, इतनी बच्चे जो है ना वो उसकी समझ में नहीं आ सके, जिसकी वजह से कुछ बच्चे जो हैं एम्बुलेंस में ही फ़ौत हो चुके थे, कुछ बच्चे जो इधर मलबे के नीचे फ़ौत हो चुके थे और कुछ अस्पताल में। क्योंकि हमने देखा रास्ते बड़े तंग हैं, बाज़ार बहुत तंग है और रास्ते जो है ना जब उन्होंने 15 पे कॉल की होगी, ज़ाहिर सी बात है उनको लोकेशन सेंड करने में टाइम लगा, फिर उनको आने में टाइम लगा। जो आलू वाली गली है या गुरुद्वारे वाली गली है, तंग गलियाँ हैं, इनके जो है ना बड़ी गाड़ी गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है। आगे से वाम जब आ रही होती है तो आधा घंटा 15 मिनट जो है ना वो ट्रैफिक जो है ना गलियों में जाम रहती है। बिल्कुल
शायद आप भी यहाँ पर कल मौजूद थे जब जी ये इधर ही मामला था हुआ? मैं, ये 4:30 को बजे 5 बजे ये छत गिरी है ना, मैं इधर ही था तब। ठीक है। तो एक एक करके बच्चा निकालते गए, कुछ बच्चों को सांस आ रहा था जब निकाला है ना, और कुछ तो डेथ हुई पड़ी थी। उनको तो ऐसे मोटे पे रख कर वो लेकर जा रहे थे, खुद ही लेके जा रहे थे। आधे घंटे बाद वो मोटरसाइकिल वाले आए हैं 1122 वाले, उनके पास कुछ भी नहीं था। उन्होंने भी फिर साथ आके मदद की है, उन्होंने भी बच्चे निकाले हैं, उन्होंने वो कुल्हाड़ी से पकड़ के निकाले हैं। लेकिन जब वो पहले कुछ मोहल्लेदार कर रहे थे, उन्होंने हैंड से ही सब कुछ किया है। तो फिर आराम आराम से आने लगे हैं, वो रेस्को वाले आने लगे हैं, फिर उनको गाड़ी में बिठा कर लेके जाया गया है। तो कल ये मट्टी वगैरह भी ऊपर लाके डाली थी उन्होंने? मट्टी तो यही थी, इसको ही पदर किया और टाइलें रखने लगे थे। जब टाइलें रखी है ना, तो वो वज़न ज़्यादा होने की वजह से गिर गई। बिल्कुल जी, ये हालात हैं जी। आपने जो है यहाँ के जितनी भी इलाका मकीन थे उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई है, और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको ये टैंकी भी नज़र आ रही होगी, और ये सामने सीमेंट की बोरी भी नज़र आ रही होगी, ये रेत भी आपको नज़र आ रही होगी। और लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो जारी था, और बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या हुआ है। और ये सानहा जो है कहना, जो कि इस वक्त जिसकी वजह से हर आँख अश्कबार है। बहरहाल अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात जो है, जो बच्चों के वालिदैन हैं, जो कि बच्चे ज़ाहिर बात है वो तो जन्नत में गए हैं ना सीधा, क्योंकि वो मासूम बच्चे थे, मासूम कलियाँ थी, छोटे छोटे बच्चे थे, और वो दुनिया फ़ानी से कूच कर गए हैं। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। अल्लाह की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह की ज़ात जो है उन वालिदैन को सब्र जमील अता करे, और जो है और उन बच्चों को जो है जन्नतुल फिरदौस, ज़ाहिर बात है वो जन्नती बच्चे थे। बहरहाल ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है। और कल से जो है यहाँ पर DIG ऑपरेशन फैसल कामरान वो भी आए, और इसके अलावा आज जो है DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा वो यहाँ पर आए, ख़ुद आके उन्होंने ये तमाम जगह जो है वो मुआयना भी किया है। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जो है कुछ लोग आए हैं, और आके जो है ये अभी यहाँ पर जो है वो मुआयना भी किया जाएगा, क्योंकि ये काम जो था ये टाउन प्लानर जो हैं उनका काम था। और यहाँ पर जो FIR दर्ज हुई है वो हादसाती मौत के तौर पर जो है एक FIR दर्ज की गई है, और इन्फोर्समेंट जो इंस्पेक्टर हैं यहाँ के उनकी मुद्दत में FIR दर्ज हुई है। बहरहाल बहुत अफसोसनाक वाक़या जिसने मुझ समेत तमाम पाकिस्तानियों को जो है अफसुर्दा कर दिया। और